देवियों, सज्जनों, सर्वप्रिय छात्रों, नमस्कार, स्वागत। आज उपस्थित हुआ हूँ क्षितिज 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक काव्यखंड का पहला पाठ सूरदास के पद। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। भारतीय समाज के दैनिक जीवन, खेत खलिहान आदि के चित्र उकेरने वाले कवि हैं। उनके पदों और उनकी रचनाओं का संकलन सूर सागर में किया गया है। सूर सागर में भ्रमर गीत नामक अध्याय है। उस भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए हैं। आपको बता दूं कि सूरदास नेत्रहीन थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो देखा, जो अनुभव किया, वो सामान्य जन नहीं कर पाते हैं। वे वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने ब्रजभाषा को शुद्ध रूप प्रदान किया, ब्रजभाषा को गौरव प्रदान किया। उनके साहित्य में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। आइए पढ़ते हैं उनके 4 पद। पहले पद में उन्होंने उद्धव को ये कहा है कि वो भाग्यशाली हैं। कृष्ण के पास रहते हुए भी, कृष्ण के इतने नज़दीक रहते हुए भी उनके मन में कोई विशेष लगाव नहीं है। इस बात की उलाहना देती हुई कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप किसी प्रेम के धागे में बंधे हुए नहीं हैं और आपके मन में कोई विशेष अनुराग, कोई प्रेम की भावना नहीं है। जिस तरह से कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता हुआ भी पानी से भीगता नहीं है, उसके एक पानी का धब्बा भी नहीं लगता, और जिस प्रकार से तेल की गागर, घड़ा सागर में फूट जाए, पानी में फूट जाए तो तेल का एक बूंद पानी को समाता नहीं है, उसी प्रकार से हे उद्धव, गोपियाँ थोड़ा यहाँ तंज कसती हैं कि आपने तो प्रेम रूपी नदी में कभी अपने पैर डुबोया ही नहीं, है ना। और दृष्टि, आपकी नज़र में कोई आत्ममुग्धता वाली बात, कोई प्रेम भावना वाली बात भी नहीं है, और हम तो भोली भाली अबला हैं। जिस तरह से चींटियाँ गुड़ से चिपकी रहती हैं, चिपटी हुई रहती हैं, उसी तरह से हम गोपियाँ भी कृष्ण के प्रेम में हमेशा खोई रहती हैं। अगले पद में देखते हैं, दूसरे पद में क्या बताया है इन्होंने अपने मन की इच्छा की बात की है कि हे उद्धव, हमारे जो मन की जो अभिलाषा थी, कृष्ण से नज़दीक, कृष्ण के नज़दीक रहने की जो इच्छा थी, वह इच्छा हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, हम किससे जा कर के कहें, कहीं भी किसी से कहते हुए नहीं बनता है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, हमें एकमात्र सहारा, एकमात्र आधार था कि वे आएंगे, इसलिए हमने अपने तन में, अपने शरीर में, मन में तरह तरह के दुख झेले। अब इन जोग संदेशन सुनी, बिरहीन बिरह दही, और ऊपर से ये आपका ये योग संदेश, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश सुन करके हम जो विरह में जलने वाली हैं, हमारी विरह और बढ़ गया, हमारी विरह वेदना और बढ़ गई है, हमारा दुख और बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी जितहिते उतते धार बही, है ना। जहाँ से हमने अपनी सुरक्षा के लिए पुकार लगाई,
है ना, वहीं से योग और वैराग्य की बात सुनने को मिलने लगी है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। अब हम अपना धैर्य कैसे रखें, हमें तो कोई मर्यादा नहीं, हम तो अपनी मर्यादा में ही रहती हैं हमेशा। आगे के पद में कहती हैं गोपियाँ, कृष्ण भगवान के लिए कहती हैं, उनको हारिल की लकड़ी से तुलना करती हैं। हारिल की लकड़ी एक लोक मुहावरा है, एक क्या नाम है, लोकोक्ति है। हारिल एक सुंदर सा कबूतर की प्रजाति का पक्षी होता है जिसकी टांगें पीली होती हैं और वो अपनी टांगों में लकड़ी का एक टुकड़ा हमेशा दबाए रखता है, यह सोच करके कि वही उसके जीवन का एकमात्र सहारा है। यही बात गोपियाँ यहाँ पर कहना चाहती हैं कि हमारे लिए तो भगवान कृष्ण ही एकमात्र सहारा हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने तो मन से, कर्म से, अपनी वाणी से, है ना, हर तरह से अपने हृदय में भगवान कृष्ण को ही बसा के रखा हुआ है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी। सोते जागते उठते बैठते रात दिन कान्हा कान्हा की रट लगा रही होती हैं हम। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। और अब ये योग संदेश सुन करके, ये वैराग्य आदि का संदेश सुन करके, मैसेज सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककरी हम खा रही हैं। तुम सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। और व्याधि कहते हैं रोग को, मानसिक पीड़ा को। वे तो हमें एक पीड़ा छुड़ाने वाले थे, है ना। न तो देखा न सुना, कुछ भी नहीं, कि हमारी स्थिति को समझने की कभी कोशिश नहीं की। यह तो सूरति नहीं लय सौंपों जिनके मन चक्री। और ये योग संदेश आदि ये सब बातें उन्हीं को शोभा देती हैं, उन्हीं को अच्छी लगती हैं जिनका मन चंचल होता है, अस्थिर होता है। लेकिन हमारा मन तो न चंचल है न अस्थिर है, एक ही जगह टिका हुआ है और वह है कान्हा कृष्ण। आगे के पद में कहते हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। अब भगवान को ताना कसती हैं गोपियाँ कि वो तो राजनीति में निपुण हो गए हैं, राजनीति पढ़ करके आ गए। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर भंवरे के लिए यहाँ भंवरा होता है वैसे इसका अर्थ, लेकिन यहाँ उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर यानी भंवरे, यानी कि उद्धव ने जो बात कही है वो सब हमने समाचार पा लिया। एक अति चतुर होता है पहले ही। एक तो भगवान कृष्ण वो ही पहले से ही बहुत चालाक हैं और अब गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, हमें योग का, वैराग्य का संदेश पढ़ा रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। अब उनकी बुद्धि इतनी तेज हो गई है, वो इतने चालाक हो गए हैं कि योग और जोग का संदेश, वैराग्य का संदेश भिजवा रहे हैं। उधो भले लोग आगे के, परहित ढोलत धाए। और वो पहले से ही बहुत भले अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति हैं, है ना। दूसरों के हित के लिए, दूसरे के भले के लिए भागते रहते हैं, दूसरों का भला करते रहते हैं, लोक कल्याण का कार्य करते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। अब हमारा क्या है, हम अपना मन फिर से पा लेंगे। जो उन्होंने हमारा मन चुरा रखा है वह मन हम फिर से पा लेंगे। ते क्यों अनीति करे आपन जो, और अनीति छुड़ाए। कोई अपने लिए अन्याय करेगा क्यों? जो दूसरों का के लिए अन्याय को, उसको न्याय में बदलता हो, वह अपने लिए अन्यायपूर्ण कार्य क्यों करेगा? इसीलिए भगवान कृष्ण अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं अभी, है ना। उनका राजधर्म यह नहीं है कि वो हम जैसी गोपियों रूपी प्रजा को सताएं, कष्ट पहुँचाएं, दुख दें, है ना। योग आदि का, वैराग्य आदि का संदेश सुना करके उनकी विरह वेदना को और बढ़ाएं। ये राजा का, यानी कृष्ण भगवान का ये कर्तव्य नहीं है। उनका कर्तव्य तो ये है कि वो हमारी इच्छा को, हमारी अभिलाषा को पूरी करें।
धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि ये व्याख्या, यह अर्थ, यह सुन करके आपको पूरी कविता, चारों पदों के भाव अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और सभी प्रश्नों के उत्तर वहां से ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद फिर से। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो सब लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सबका फिर से धन्यवाद। नमस्कार।